हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम इस पार्ट के अंदर बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैट्रिसेस ऐड हो सकती हैं, लेकिन वो दोनों मैट्रिसेस कन्फॉर्मल मैट्रिक्स होनी चाहिए। हमें पता है कन्फॉर्मल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके ऑर्डर सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए मैट्रिक्स लूं जिसके अंदर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 3, 2, 1, 6 ये एलिमेंट्स हैं, और मैं कहूं कि आपको ऐड करना है इसको बी मैट्रिक्स के साथ जो कि हमारी है 1, 2, 4, 3, तो क्या आप इनको ऐड कर सकते हैं? यस, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर दोनों का सेम है। और प्लीज इस चीज को समझ लीजिए कि रेक्टेंगुलर स्क्वायर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डर मैटर करता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर अब मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 3+1 4, 1+4 5, 2+2 4 एंड देन 6+3 9 एंड हियर यू आर गेटिंग द आंसर। और ये भी सेम ऑर्डर का ही होगा फॉर श्योर। क्लियर? अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अंदर सेम ऑर्डर की बात नहीं चलती। इसमें आप देखिए, अगर कोई ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास है सपोज 2 × 3, तो जो जिसके साथ आप इसकी मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल बी मैट्रिक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, तो इसका, चलिए मैं आपको पहले एक चीज समझाती हूँ। आपको पता है बहुत अच्छे से कि जो ये होता है इसको हम m बोलते हैं और इसको हम n बोलते हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। जो आपकी दूसरी मैट्रिक्स है उसका जो नंबर ऑफ रोज है वो पहली वाली के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये m जो है b का वो किसके इक्वल होना चाहिए? n के। क्लियर? तो मतलब ये n ही तो हो गया, ये n और ये भी n, क्योंकि दोनों क्या है आपस में सेम। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड वन। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप 1 ले लो, 2 ले लो, जो आपकी मैट्रिक्स है इट इज पॉसिबल। ठीक है, ये आप मान लो चलो p हो गया। तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट मीन सी मैट्रिक्स, जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा ये m इंटू पी। m इंटू पी इसका ऑर्डर होगा। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से क्या बनना? 2 × 1। तो एक बार मैं और समझा देती हूँ, प्लीज इसको थोड़ा ढंग से समझ लीजिए। जिनके पास मैथ्स नहीं थी उनके लिए थोड़ा जरूरी है कि जो हमारी पहली मैट्रिक्स है ए, उसका नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट वन शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। प्लीज इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। अगर ये दोनों सेम है दैट मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लीकेशन होगी तो जो आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका जो ऑर्डर होगा वो m इंटू पी होगा। क्लियर? बात समझ आ गई? अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट का एग्जाम्स में आ जाता है। उससे हमें मल्टीप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। क्लियर? प्रूव दैट से पहले एक बार हम फाइंड वाला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ए बी, हमें ए बी निकालना है। हमारे पास ए गिवन है, ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्वेश्चन है 2, 9, 3, then 4, 8, 2, then 6, 1, 0. This is our A matrix, and then we are having our B matrix, which is -2, 3, 12, 4, 6, 4, 8, 9, 5. फाइन। अब हमें क्या बोला है कि आपको ए बी निकालना है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो अब आप प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? ठीक है, थोड़ा सा संभल के चलेंगे, देख के चलेंगे कैसे करना है। देखिए, आपको बहुत ही ध्यान से समझना। पहले इस रो की मल्टीप्लाई आप इस कॉलम से करेंगे, देन सेकंड की सेकंड से, देन थर्ड की थर्ड से, ऐसे सिलसिला चलेगा। पहले आप देखो 3 by 3 की है, 3 by 3 की, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारा मल्टीप्लीकेशन करके जो तीसरी रिजल्टेंट आएगा वो भी 3 by 3 का ही निकलेगा। ये दोनों आपस में सेम है और ये वाला चीज हमारी रिजल्टेंट होगी। 2 - 2 - 4 मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बीच में प्लस का साइन आएगा। 4 3 = 12 प्लस 6 12 = 72। क्लियर? मैंने
पहली रो 1 की मल्टीप्लीकेशन कर दी कॉलम 1 के साथ। अब इसी रो 1 की मैं मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करूंगी? कॉलम 2 के साथ। फिर मैं किसके साथ करूंगी? कॉलम 3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीज बन जाएगी। फिर सिमिलरली रो 2 की किसके साथ करूंगी? रो सी कॉलम 1, फिर कॉलम 2, कॉलम 3, ऐसे रो 3 की कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। क्लियर? ऐसे हमारे इसके एलिमेंट्स बनते जाएंगे। अब देखो, रो 1 की मल्टीप्लाई करो कॉलम 2 के साथ। 2 4 जा 8 प्लस 4 6 जा 24, 6 4 जा अगेन 24। देन रो 1 की मल्टीप्लाई करो कॉलम 3 के साथ। 2 8 जा 16, 4 9 जा 36, 6 1 जा 6। बात खत्म। अब रो 2 की मल्टीप्लाई कीजिए कॉलम 1 के साथ। पहले -4 आएगा, 9 - 2 -18। सॉरी, मैंने वो पहले वाले के साथ। चलो, 9 into -2 -18 plus 8 3s are 24 plus 12. Is it clear? Then आप रो 2 की कॉलम 2 के साथ 9 4s are 36, 8 6 are 48 plus 4. Clear? Then with the third one, 9 8s are 72 plus 8 9s are again 72. Then 1 1s are 1. Now बारी आती है किसकी? रो 3 की। 3 minus 2 -6, 2 3s are 6 plus 0, then 3 4s are 12 plus 2 6 are again 12, then 0, then 3 8s are 24 plus 2 9s are 18 plus 0. Is it clear? अब आप इसका आंसर निकाल लीजिए. It is come out to be 80, then 48 plus 56, then 58. It is 18, sorry, then 88, 145, 145. It is 0. This is 24 and this is 42. This is the answer. This is A, B. Clear? कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन के अंदर? नहीं। ऐसे ही हम कुछ भी कर सकते हैं। इजी था क्योंकि दोनों का 3/3 था। एक हम थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं, इसको भी थोड़ा जल्दी करेंगे वरना वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। ए लीजिए, इसमें भी हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है। अब मैं बताऊंगी कैसे मल्टीप्लीकेशन होगी है इसकी। 2 देखो, पहली बात तो हमें फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बी ए निकालना है, ना कि ए बी। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर क्या हो गया पहले वाले का? 2/3, क्योंकि रो 1, रो 2 और 3 हमारे कॉलम है, तो 2 into 3। ये कौन सा बनेगा? रो कितनी है? 3, और कॉलम कितने हैं? 2। क्लियर? क्या इसकी रोज, इसकी कॉलम और इसकी रोज सेम है? हाँ जी है। तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? m इंटू पी। m इंटू पी क्या होगा? 2/2। तो मैं तो इतना तो श्योर हूं कि b और b मल्टीप्लाई a का जो ऑर्डर होगा वो 2/2 का होगा। अब हम अपनी चीज को शुरू करते हैं। पहले आप अपने तरीके से उसको लिख लीजिए, वरना आप सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। मैं यहाँ से सॉल्यूशन इसका शुरू कर रही हूँ। -6 4 2 9 3 1। मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ साइमल्टेनियसली। आप अपनी कॉपीज में सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने। ठीक है, चलो आओ। अब हम इसमें, हमें सिंपल है, मल्टीप्लाई करते चलना है और चीजें अपने आप सॉल्व होती रहेंगी। अब हमें इसको कैसे करोगे? मैंने एक एरो वाला सिस्टम बताया था, वो एरो वाले को करो। रो 1 ऐसे लगा लो तो थोड़ा इजी रहता है। पहले में लगा लो, अपने आप बाकी सारी चीजें होती जाएगी। चलो, -6 इंटू 2 -12 प्लस 9 4 36। वेरी वेल डन। अब एक चीज नोटिस करी, जो b इंटू ए है ये तो 2/2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिस्टम चेंज हो गया। ये हमने चीज देखी थी किसके हिसाब से? ए बी के हिसाब से। ठीक है, ए बी के हिसाब से क्या बनेगा? 2/2 का। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? बी ए। तो आप ये चीज समझिए, ए बी करते तो 2/2 होता, लेकिन जब हमें बी ए निकालना है तब क्या ऑर्डर होगा? तब क्या ऑर्डर होगा भाई? जब ये निकाल लिया तो क्या ये नहीं निकाल सकते?
बी ए का नहीं निकाल सकते? जरूर निकाल सकते हैं। अब आप एक चीज देखो यहाँ पर, ये क्या ऑर्डर था? 3/, ये क्या था? 3/2। और ये वाला क्या है? 2/3। अब ऑर्डर देखो, 2 और 2 सेम, तो ऑर्डर क्या होगा? 3/3 का ऑर्डर होगा बी ए का। चलो सॉल्व करो। -6 into -24 plus again 9 threes are 27 here. -6 into -8 48 plus 18, then यहाँ पर आ जाओ, 4 fours are 8 plus 3 fours are 12, then 4 fours are 16 plus 9, then -32 plus 6, अब 2 twos are 4 plus 1 fours are 4। आपको समझ आ रहा है ना मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ? हर रो की एक एक करके हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। मैंने ऊपर समझाया था। 2 fours are 8 plus 1 threes are 3, देन यहाँ पर 2 8s are -16 plus 2। सारी चीजें हो गई। 3/3 की मैट्रिक्स आई जैसे हमने ऊपर अभी डिस्कस करा था। अब बस इसको आप सॉल्व कर लो। पहले का 24 बन रहा है, देन इट इज 3, दिस इज 66, दिस इज 20, this is 25, this is -26, this is 8, 11 and -14. So this is the answer, the 3/3 matrix which is BA। ऑर्डर आपको समझ आ गया? अगर BA लिखा है तो आप पहले B मैट्रिक्स को लिखेंगे एंड देन A मैट्रिक्स को लिखेंगे और बाद में उस हिसाब से आपका ऑर्डर डिसाइड होगा। ठीक है, ए बी और बी ए में फर्क है क्योंकि ए आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसको थोड़ा सा अपना ध्यान में रखेंगे क्योंकि दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बिकॉज ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी दिस इज, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता। तो ये चीज समझ आ जाती है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर लिख भी देते हैं, नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेकर आते हैं कि जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट ए इज द रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि जो ए है ये रूट है पॉलिनोमियल का। मतलब पॉलिनोमियल का रूट है मतलब क्या? कि हमें आंसर 0 ला के देना है। अगर वो 0 ला के दे दिया दैट मीन्स कि वो उसका रूट है पॉलिनोमियल का, अदरवाइज नहीं है। ये तो सबको ही पता है, तो हम करते आ रहे हैं शुरुआत से। अब देखते हैं हमारा फंक्शन क्या है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब -6x² प्लस 7x प्लस 2। अब जहां जहां x है वहां पर बहुत अच्छे तरीके से हमने क्या पुट कर देना है? हमें पुट कर देना है, क्या पुट करना है? हमें पुट करना है a। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। a³ -6a² प्लस 7a प्लस 2। अब a की जगह हमें a को पुट करना है। मैम आपने ए तो बताया नहीं, तो मैं ए भी बता देती हूँ। ए हमें दे रखा है 1 0 2 0 2 1 देन 2 0 3। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब आप ए की जगह ये मैट्रिक्स को रख दीजिए। सिंपल, 1 0 2 0 2 0 2 1 3। अब इसका हमें क्यूब करना है। -6a², 1 0 2 0 2 0 2 1 3, इसका हमें स्क्वायर करना है। प्लस 7a, मतलब 7 से मल्टीप्लाई करना है हमें, सेम इसको +2। अब 2 है तो इसको तो आप ऐड कर नहीं सकते, तो मतलब ये 2i है। i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये समझने वाली चीज है कि आपको कैसे लिखना है। +2 तो इसको तो ऐड कर नहीं पाओगे, तो आप +2i से करो। अब आपको a क्यूब निकालना, तो क्यूब के लिए पहले a² निकाल लो, बाद में उसको a से मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं यहाँ पर सेपरेटली a² निकाल देती हूँ, उसके बाद हम अपनी आगे चीज को चलाएं। ये ही क्वेश्चन है जो कि मैं इतना सॉल्व कर रही हूँ, बाकी आप खुद करना क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। समझा देती हूँ कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बाकी यू विल डू अदर क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बहुत आसानी से लिख सकते हैं और मैं आपको बता दूं। सेम मेथड सॉल्व करो, ट्राई अपने आप से करो, अपने आप आंसर आएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी लिख देती हूँ वरना काफी टाइम लेगा।
1 ones are 1 plus 0 plus 4, then it will be 0, 0, 0, then 2 plus 0 plus 6, okay, then 0 plus 0 plus 2, here it will be 0, because of 4 plus 0, then 0 plus 2 plus 3, ठीक है। तो मैं सिर्फ मल्टीप्लाई करूं जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया है, बाकी कुछ भी नहीं है कि क्या समझे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रही हूँ जैसे ऊपर स्टेप्स में मैंने आपको सिखाया, थोड़ा जल्दी इसलिए क्योंकि ये चीज हमने करी हुई। अब आप इसका आंसर निकाल लीजिए, जो भी आंसर निकलेगा वो हमारा क्या निकाला हम लोगों ने, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 4 1 जा 4, 2 6 2 12, 0 4 0 6 2 6 7 8, 3 और 2 5 और 9 4 13। इज इट क्लियर? ये हमारा क्या आ गया, दिस इज आर ए स्क्वायर। अब हमें इस ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना होगा दोबारा किसके साथ, ए के साथ, ए क्यूब निकालने के लिए, एम आई राइट? तो आप दोबारा यहाँ पर ए लिख लीजिए जिससे कि चीजें इजी हो जाएं। क्या था, 1 0 2 2 0 1 0 2 1 है, सॉरी। 1 0 2 2, सॉरी, 0 2 1 एंड 2 0 3। अब आप इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, यू विल गेट ए क्यूब। So 4 प्लस, ऐसे मल्टीप्लाई हो रही है, थोड़ा भी कंफ्यूज मत होना इस चीज के अंदर। एक सेकेंड, ये दिस शुड बी 5 बिकॉज मैंने अब देखा कि ये तो गड़बड़ हो जाती है, वरना एक छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे आंसर को गड़बड़ कर सकती है। थोड़ा सा इसमें देख के चलना, जल्दबाजी में हाँ बता देना गलती हो जाए तो, ठीक है, वरना आंसर तो पता चल जाएगा। अगर 0 आ जाता है तो हमने ठीक करा है, नहीं फिर कुछ गड़बड़ कर दी है भाई। 0 प्लस 0, आपको मेथड पता है, बाकी तो आप स्टेप्स कर लोगे आए। थर्टीन 3 से 39। अब आप इसको ऐड कर लो, 16 प्लस 5 कितना होता है, 21, इट विल बी 0, दिस विल बी 34, नाउ 12, 8, दिस विल बी 23 एंड दिस इज 34, 0 एंड 55। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया ए क्यूब, ये हमारा आ गया था क्या, ए स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा ए स्क्वायर था। अब आप अपनी इस इक्वेशन के अंदर इन सब की वैल्यूज को डालते जाओ फटाफट से। सबसे पहले ए क्यूब डालना था हमने, ए क्यूब की वैल्यू क्या थी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमने ए स्क्वायर को लिखना है, ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो थी, -6 के साथ मल्टीप्लाई। तो पहले यहाँ पर हमें बाहर 6 लिख लो, -6, और पहले ए स्क्वायर यहाँ पर डाल लो क्योंकि हमें फिर मल्टीप्लाई करना है। 5 2 8 0 4 0 और 8 5 13, ये वैल्यू से बार बार ऊपर जाना पड़ता है, मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ। उसके बाद क्वेश्चन तो देखना ही पड़ेगा, प्लस अब आपको मल्टीप्लाई करनी है 7 के साथ, ठीक है, किसकी, एक, +7 इंटू ए की आपको पता है क्या था, 1 0 2 2 0 1, सॉरी 0 2 1 एंड 2 0 3, प्लस में हमारे पास क्या था, 2i, तो 2i की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 2 0 0 0। हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1। अब ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन। अब बस हमें इसको सॉल्व करते जाना है, 21 12 34 0 8 0
34, 23, 55 मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 6 5 जा 30, 0 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48, 6 0 जा 0, 6 30 13 6 जा 78। क्लियर? अब 7 से मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, 7 1 7, 0 14, 0 14 7 14 0 21 और यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि हमने 2 से मल्टीप्लाई करी है। अब इन सबको क्या कर दो, फटाफट से ऐड कर दो। अब देखो ये इसमें से ये वाले माइनस होगा, 21 माइनस 30 कितना होगा, -9, -9 प्लस 7 -2 और -2 प्लस 2 0। अब इसी तरीके से आप बाकी सब करोगे तो आपको आंसर 110% 0 ही मिलेगा। और अगर ये नल मैट्रिक्स मिल जाती है दैट मीन्स हमने जो प्रूव करना था कि a इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल वो हमने प्रूव कर दिया। दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन लेकिन पेपर में जरूर आते हैं, 15 मार्क्स के अंदर आते हैं CCSU के अंदर। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे इजी भी आ जाते हैं लेकिन मैंने सबसे हाईएस्ट मार्क्स में जो आ सकता है और जितना इसका डिफिकल्टी लेवल हो सकता है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीधा क्रैमर्स रूल करेंगे। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन कि हमें बोला है कि आपको फाइंड x, हमें x की वैल्यू निकालनी है और हमें क्वेश्चन क्या दिया है, 215, ठीक है, मल्टीप्लाई विद x इज इक्वल्स टू, और मैट्रिक्स हमें दिया 3/3 की, 8 4 20 6 3 15 4 2 10। सही है। अब आपको x निकालना है। x क्या है, एक मैट्रिक्स ही तो होगी तभी तो जाके हमें आंसर मिला है। अब x कैसे निकालेंगे, अब आप एक चीज देखो, पहले मैट्रिक्स, इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। 3/1 है, 3 रोज एक कॉलम, और इसका 3/3। अब आप एक चीज देखो मल्टीप्लीकेशन वाले रूल की, कि अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो ये जो n है ये दोनों तो सेम होगा, तो दैट मीन्स 1 है। p हमें पता नहीं है, ठीक है, p हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि जो रिजल्टेंट होता है ये m इंटू p होता है। m तो जी 3 है, तो p की वैल्यू कंपेयर करोगे तो क्या आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। तो ये 1/3 की क्या बन जाएगी, हमारी मैट्रिक्स, हमें पता चल गया। अब 1/3 की मैट्रिक्स को आप सपोज कर दो, 1/3 मतलब क्या, कॉलम रो 1 होगी और कॉलम 3 होंगे। आप ले लो ABC, ये 1/3 की बन गई, हमने सपोज कर लिया, लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल्स टू दिस। अब आप इसको मल्टीप्लाई कराओ, स्टेप बाय स्टेप आप चलो, मल्टीप्लीकेशन करते जाओ। 2 1 5 को मल्टीप्लाई कराना है ABC से, जिससे कि हमें रिजल्ट में क्या मिले, 8 4 20 6 3 15 4 2 10। ठीक है, चलिए अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब वही वाला सिस्टम, लाइन एक बार बना लो इजीनेस के लिए। 2a हो जाएगा, 2b 2c, ABC 5a 5b 5, ठीक है, सेम चीज। और इसको यहाँ पर एज इट इज लिख लीजिए, 8 4 20 6 3 15 4 2 10। अब आप इन दोनों को आपस में क्या कर लो, आप इन सबको कर लो कंपेयर। अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो आपको a b c की वैल्यू मिल जाएगी, और जो कि हमें निकालनी थी। 2a को 8 से कंपेयर करो, 2a इज इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब 2b को 6 के इक्वल रखो तो b की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब 2c को 4 के इक्वल रखो तो c की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो हमारे पास a b 3 की वैल्यू आ गई। दैट मीन्स x जो कि क्या था, 1/3 का था, उसकी आंसर क्या आया, 4 3 2। ये हमारा बन गया 1/3 का मैट्रिक्स, ये हमारा आंसर, ये हमें x निकालना। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से करके जाएं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो सीख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्रैमर्स रूल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो को
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।